दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, अब हो गई रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो, अब हो गए रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो, सप्ताह यज्ञ महोत्सव की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सम्मुख प्रकट श्री गिरिराज धरण की जय बढ़ैया नवमी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। तुम लोग तो सब पुराने श्रोता हो, पुराने 50-50 बार के सुनी भाई। भागवत वाली कई बैठी होंगी, 25 वाली तो बहुत होगी, 5-7 वाली भी कोई एक आध होएगा जो नयो हो। तो इसलिए भागवत की हम क्या तुमसे महिमा गाएं, सबको मालूम है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे संवत्सर के दिन नवरात्र का पहला दिन वो मंगलमय होता, उस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है, उस दिन जो करो वही मंगलमय होता है। वही इस गुप्त नवरात्र का जो अंतिम दिवस होता, नवमी, हमारे ब्रज में वह बढ़ैया नवमी कहें। यार बढ़ैया नवमी क्यों कहते हैं? बढ़ई बढ़ई बने का हैं, जो भी हो बढ़ैया नवमी। तो बढ़ैया नवमी दिन कोई मुहूर्त जाको ब्याह का उस दिन ना बैठ रहो, आ दिन बढ़ैया नवमी दिन ब्याह कर दो, है गो बढ़िया जिंदगी बीत जाएगी बढ़िया। तो बढ़ैया नवमी को कोई मुहूर्त ना देखो जाए, आज बढ़ैया नवमी हिले हो। श्री गिरिराज जी के एकदम सन्मुख बैठ करके पवित्र मास में गुरु पूर्णियों का अवसर आईबे वालों का चालू है गो, रमण नीति वालों को तो गुरु पूर्णिमा उत्सव चालू है गो। ऐसे पवित्र माने देश कितना पवित्र है, दुनिया तरसे कब जाएंगे ब्रज, कब जाएंगे, कब गिरिराज जी के दर्शन होएंगे, कब बाकी तलहटी में बैठे बे को भाग्य खुलेगो। गिरिराज जी के अपने सामने विराज रहे हैं बैठे, मन से देखो चाहे बिना मन से देखो, गिरिराज जी सामने हैं। तलहटी गोवर्धन की रही, हमारे ब्रजवासी बड़े प्रेम से। तो ऐसे गिरिराज की तलहटी में और भागवत के वक्ता के लिए कहा गया है कि वो विरक्त होना चाहिए। अब इनसे अधिक विरक्त कौन होएगा तुम्हारे यहाँ? लंगोटी तक को तो ख्याल है ना है, वो तो तुम्हारे लाजवाज का थोड़े पहने बहरे रहने के साहब ऐसे लष्टम पष्टम, 1 इंच जगह 1 धुर जगह अपने नाम पे ना, इनका 1 पैसा का अकाउंट इनके पास नहीं। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सन्यास के पहले बड़े भारी जमींदार परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, इतने मोटे जमींदार है साहब। छोड़ छाड़ क्या करके झाड़ू लगा रहे तुम्हारी। काशी में रह के, रमण रीति में रह के विद्या अध्ययन किया है, भागवत की उपासक हैं। इनके पास कई ऐसी उपासनाएं हैं जो लोग तरसते हैं कि हमको वो उपासनाएं मिलें, सब हैं। और भगवान के और संतन के कितने बड़े भक्त, गऊ के कितने बड़े भक्त हैं, वो तो सब दुनिया देख रही, मैं क्या कहूँगा। तो ऐसा विरक्त, ऐसा साधक
इतना भगवत भक्त और विद्वान सहज सुनने को ना मिले। इनकी वाणी से भागवत एक का फल एक और अधिक हो जाता है। भागवत के वक्ताओं के जो लक्षण हैं वो आप देखेंगे। तो ये तो हो गए। अब आप अपने ऊपर देख लो भैया, आप श्रोता हो कि नहीं। भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम क्या था? वसुदेव जी। नंद बाबा तो अपने बाप है, पिताजी का नाम तो वसुदेव जी। वसुदेव जी के कल्याण के लिए नारद जी को भेजा। कन्हैया ने मेरे बाप को कल्याण करिया भैया, बिना साधुन के कोई कल्याण न होए। तो साधु बाबा करके नारद जी गए। तो नारद जी गए तो उन्होंने वसुदेव जी ने कहा कि हम आपसे भागवत धर्मों का उपदेश सुनना चाहते हैं। 11वें स्कंद की कथा है। तो क्यों सुनना चाहते हो? कि अब ये सुन लो तुम लोग गौर से। भगवन श्रोतुम इच्छामि धर्मान भागवतांस भव। हे भगवान, नारद जी को भगवान कह के संबोधन कर रहे हैं। हे भगवान, हम आपसे भागवत धर्मों का उपदेश सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहो? राजा महाराजा के तुम और बुजुर्ग हो? नहीं, हमको मालूम है यां श्रुत्वा भक्त्या सर्वतो भयात् मुच्यते। यां श्रुत्वा एक विशेषण लगा रखा, वो भी जानबूझ के नहीं। मुच्यते सर्वतो भयात्, दुनिया के जितने भय संकट हैं वो प्राणी के दूर हो जाते हैं सुनने मात्र से। न पूजा, न अनुष्ठान, न दान, न कुछ, खाली श्रवण मात्र से। तो सब लोग तो सुने क्यों ना हुए? तो श्रद्धया यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो भयात्। श्रद्धा पूर्वक जो सुनेंगे, ये श्रद्धा संबल रहित उनके लिए नहीं। यान श्रुत्वा, सुनने मात्र से ही सब भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। धुंधकाली को मोक्ष हैगा और बाकी सब श्रोता रह गए, प्रसाद के लिए टापते रहे। धुंधकाली का मोक्ष पूछा, भाई हम सबने कथा सुनी, आराम से बैठ के सुनी, या को तो बेचारे को बांस में बैठने को मिलो, फिर भी या को मुक्त कैसे हो? वो तो बतायो गयो, तुमने सुनी तो, लेकिन काऊ को ध्यान मोबाइल में, काऊ को ध्यान अपनी मौसी बैठी है, काऊ को चाची में, काऊ को बहनी में, इधर उधर ध्यान लोगों। मैंने देख लियो अभी। ये श्रद्धया श्रवण नहीं है। अपने आप में सावधान हो के, सब सावधान माने अवधान सहित पूरे ध्यान सहित श्रवण करे। और श्रवण करने के बाद सुना सबने ले, लेकिन तथापि न मननम कृतम, उतना भागवत के ऊपर विचार नहीं किया। ये विचारे धुंधकाली ने कोई गति नहीं। अपने मोक्ष के लिए भागवत सुनी, तो भागवत सुनने के बाद वाने भागवत के ऊपर मनन भी किया। और इसे 7 दिन में प्रेत योनि से मुक्त होकर के देखो बैकुंठ सबके सामने जाए रहो। तब सबने हाथ पैर जोड़ के कही, बाबा एक बार मुझे चांस और दियो, इस बार हम गलती ना करेंगे। तो फिर श्री गोकर्ण जी ने दोबारा जब कथा सुनाई तो सबका मोक्ष हुआ। तो एक चीज़ मैं बताए दे रहा हूँ, जिनको स्वर्ग जाए से डर हुए वो ठीक से मत सुनियो। अच्छा, कहीं विमान आएगा और ले जाओगे और छोरी को ब्याह करनो है, नातनी को वो करनो है, तो सब गड़बड़ रह जाएगा। तब बेमन से सुनियो, मन से सुनो। कहीं विमान आए और ले गो तो फिर घर वाले और करेंगे। लेकिन मोक्ष नहीं भी चाहिए
तो कल्याण अगर चाहिए तो भी ध्यान से सुनो। ऐसा वक्ता, ऐसा अवसर, ऐसा स्थान रोज रोज ना मिले, भाग्य से मिल गओ है। कई आए वो चाहते ना आ पाए, और कई को कोई मन ना हो, ज़बरदस्ती आए गए तो उनको मिल गया मौका। तो भाई जिनको मौका मिला है वो पूरा लाभ लो, श्रवण करो, मनन करो, बाकी समय में भजन ध्यान करो तो तुम्हारो कल्याण होएगो। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। पूज्य व्यास जी को प्रणाम करके और हम यहाँ से रमण रेती जावे की आप सबसे अनुमति यहाँ से मांगें कि हमारी वहाँ हाजिरी देनी है, नहीं तो हम भी यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ सुनते। तो हमारी तरफ से तुम सुनिए। जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हो कोई भला कहो चाहे बुरा को, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी की। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे। जय श्री राम। महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बंसी विभूषित करा, नवनीर दाभा। पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरुष्टा।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री राधे गोवर्धन को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री
पावनयो यमुना जलमज्जनम् पावनयो श्रुतिपाठ उच्चार त्यों गुरु का श्रीपदाम्बुज पावन ताहे विषे मम कोटि जुहार त्यों गुरु का पावन ताहे विषे मम कोटि जुहार हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारे शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण हम तुम्हारे शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण रख लाज हमारी प्रभु गोवर्धन राज हमारे प्रभु गोवर्धन रख लाज हमारी प्रभु गोवर्धन राज हमारे प्रभु गोवर्धन रख लाज हमारी प्रभु गोवर्धन रखी लाज हमारे प्यारे गोवर्धन गिरिराज धरण तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण राधे तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण शरण प्रभु तुम्हारी शरण हम 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण ओ प्रभु तुम्हारी शरण हम 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 तुम्हारी शरण श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान इस पावन तलेठी में विराजमान मेरे अपने भगवान श्री गिरिराज जी के लाडले संत वृंद, भक्त वृंद, विद्युज्जन, विप्रबंधु एवं इस पावन तलेठी की लाडली रज में विराजमान लाडली रज के परम उपासक मेरे भागवत के लाडले भक्तों,
आइए हम भगवान की चर्चा नहीं करते हैं, हम भगवान के गुणगान गाएंगे। चर्चा तो किसी सामान्य व्यक्ति से की जाती है, गुणता को गरमा बांध के गाए जाते हैं। तो महाराज श्री की पूर्ण कृपा और मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, धर्म धंधा ना बन जाए, हम सब सावधान रहें। हम लोगों ने तीर्थों में विकृतियों को रोकना है। सनातन में जो हमारा पतन हो रहा है, जो हम परेशान हो रहे हैं, ये पावन भूमि है, मेरे लाला की ये लाडली भूमि है। अब आप लोगों को एंजॉय करना था तो दिल्ली में कितने बड़े अच्छे अच्छे रसायन कहा गया है, अब हम श्रवण करेंगे। दवाई फायदा नहीं कर रही है, तो दवाई आपको फायदा करे जी, निश्चित है कि दवाई फायदा करती है, लेकिन दवाई जो औषधि, वो जो हमारी मेडिसिन होती है, वो हमको अफेक्ट करती है। जितनी हमारी दवाई, वो जो मेडिसिन है, वो हमारी बीमारी को दूर नहीं करती, उससे ज़्यादा हमारी बीमारी और पैदा कर देती है। मेडिसिन को तो भागवत की जो कृपा और करुणा और भगवान का जो रस है, कहते हैं भागवत का रस रसायन है। रसायन किसको कहते हैं? रसायन कहते हैं जिसको बीमारी रह गई हो, वो इस रसायन को पान करे तो कि क्या हो जाएगा? बीमारी से मुक्त हो जाओगे, और बीमारी नहीं हुई है वो मजबूत हो जाएगा। इस रसायन को बीमार व्यक्ति भी सेवन कर सकता है, और जिसको बीमारी नहीं है वो जीवन मुक्त भी सेवन कर सकते हैं, मजबूत हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा रसायन है। मम कर्ण रसायनम।
इस पावन आज नंदा तिथि है। आज इस पावन तिथि में हम इसको भागवत को अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मज्जन कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, जीवन को सो धन्य बना रहे हैं। तो भागवत की कथा बीमार व्यक्ति सुन सकता है, और भागवत की कथा जिसको बीमारी नहीं है वो भी सुन सकता है। बीमारी दूर हो जाएगी और मजबूती मिल जाएगी, और हम अपने आध्यात्म में मजबूत होने चाहिए, अपने मार्ग के मजबूत होने चाहिए, हम अपने मंजिल के मजबूत होने चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। हमको इतना भरोसा होना चाहिए कि जैसे भगवान के सहारे हमारा जन्म हुआ है तो मरण भी उसी के सहारे होना चाहिए। मेरे भाई बहनों, किसके सहारे मरोगे, किसके सहारे जियोगे? इसीलिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। सब लोग नहीं उस मार्ग को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका पकड़ लिया वो उसकी मस्ती अलग होगी। कथा श्रवण करके जाए, भी रास्ते में ही झगड़ा हो जाए, बस में टिकट ना मिले, बस में ही हमारा झंझट हो जाए, ये कथा श्रवण करने वाले का लक्षण नहीं है। अभी 22,000 लोग कथा श्रवण करके गए हैं, एक व्यक्ति की सुई गाय बनी हुई है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे समय नहीं होता है, बिल्कुल समय नहीं होता है। 20 वर्ष पहले से कथा करता था मैं, लेकिन समय होता था। जब से गुरुदेव ने यहाँ सेवा में लगाया है तो गिरिराज की परिक्रमा की, पेड़ पौधों की, आने जाने वालों की, आश्रम की, जिस सभी सेवाओं में लगा रहता हूँ मैं। मुझे समय नहीं होता है, लेकिन मैंने पहली बार जब महाराष्ट्र की धरती को मैंने आज 7-8 दिन से अनुभव में भक्ति यानी महाराष्ट्र में तरुण हो गई थी। क्यों हुई? गुजरात में क्यों बूढ़ी हो गई थी? अन्य राज्यों में क्यों बूढ़ी हो गई? महाराष्ट्र में तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई। मुझे कब पता लगा कि महाराष्ट्र की भक्ति क्या है। इतने समुदाय आया भक्तों का, और एक भी व्यक्ति को मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कहीं पर वृंदावन या बरसाना या कहीं मैंने एंजॉय करते देखा हो। आप आश्चर्य करोगे, हम लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला जी। और आज उस परिवार जो महाराष्ट्र के 3600 जिलों की जो पब्लिक आई थी, जो भक्त लोग आए थे, ग्रीश भाई सचन मानना, जिंदगी में ऐसे लोगों से जुड़ने का मन करता है। मैं जुड़ा रहूंगा, वो भी जुड़े हैं हमसे, जुड़ गए हैं। स्वामी समर्थ वालों का महाराज, क्या उनकी सामर्थ्य है। उन्होंने सब भक्तों ने, देखो हम लोग कथा सुनते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कथा में, मैं आप लोगों को कथा में पूछूंगा भी, और तो नाक मत कटा लेना अपनी, हम जाकर गिरिराज जी में मुड़िया पूनो आकर के नहीं आजा में बेचारे हमारे प्रधान जी लगे, एसी लग जाए, महाराज अच्छे से बैठ जाए, किवाड़ बंद कोई नहीं करता है जी। ये सब तुम्हारी भी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार नागरिक बनो। समझ गए क्या नहीं? जितने लोग आए थे पहले ही दिन पोथी रख ली थी उन्होंने। पाठ करेंगे हम व्यास जी के साथ में मंत्रों का, फिर कथा सुनेंगे उन्हीं मंत्रों की। हमारे यहाँ तो जिस समय लोग गुरु जी से मंत्र लेते, माला को जन कहाँ विदा कर देते हैं लोग। न लेना ज्यादा अच्छा है, लेकिन लेकर के ना जप करना, फिर ना हम अनुष्ठान में अपने मन को लगाएं। प्रयास करें, कथा बड़े सावधानी से सुनिए। पंडाल में इतनी जगह किसी को मिली हो, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? सुबह देखा होगा, यहाँ जो माता जी कह सकती भक्ति कुंज से आती हैं,
और जहाँ पे लोगों ने, हमारे लोगों ने देखा, एक जगह थी पंडाल में, किसी समय थी सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 8:30 बजे तक हम एक कथा श्रवण नहीं करने आते, हम लोग पंडाल खाली पड़े होते हैं। और महाराज जब भगवान का नाम उच्चारण होता पूरे पंडाल के लोग, क्या पता है, आकाश में वायुमंडल इतना यानी पवित्र हो जाता आकाश मंडल, लगता है कि शब्द गुणकम आकाश बिल्कुल यथार्थ है वो। तो हम लोग कथा श्रवण करें, भीड़ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन संयम से कथा सुनना। कोई मैं कथा मैंने संकल्प नहीं लिया है, तुम नहीं सुनोगे, बीच में उठ जाऊंगा, तुम भाड़ में जाओ, मुझे क्या मतलब तुमसे। किसी घर जाता नहीं हूँ, शिष्य बनाना नहीं है जिंदगी में, घर जाना नहीं है किसी के, और दक्षिणा किसी से मुझे चाहिए ही नहीं। सावधानी से कथा सुनना। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, 7 दिन में अपने जीवन के अनुभव को तौलना, कोशिश करना। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति है, उसका सहारा बन जाना। कोई अज्ञान ज्ञान से भटक रहा है रास्ते से, उसको सहारा बन जाना। बड़ी सावधानी से कथा सुनना। एक तरफ माताएं अपने पक्ष में बैठे, पुरुष एक तरफ बैठे, ठीक है कि नहीं। अब बीच में थोड़ा रास्ता रखे, कोई बीच में कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए होता जी मर्यादा से जी, कोई वो नहीं हो रही तुम्हारे जागरण से, वो देवी मैया के शरण ने, मैंने बहुत देखा देवी मैया में जागरण हुआ, कमाल है भाई, खोल बाल हे मेरे, हम इतनी उम्र मेरी 62 वर्ष की उम्र हो रही है मेरी, हम रात दिन ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान में भगवान नहीं आता है, और तुम्हारे जो रात दिन भोग कर रहे हो, तुम्हारे में भगवान प्रकट हो रहा है। क्या मजाक कर रखा है भगवान का। सावधान रहना, ये परमात्मा हमारे हिंदू सनातन में ये भगवान का मजाक चल रहा है। तुम्हारे शरीर में भगवान प्रकट है रहा है, और कैसे लोग पीछे पीछे डोलते हैं। ये बताए मेरा शनि देवता कब मनेगो, बड़े तमाशे हो रहे हैं। अपने देवताओं का जितना मजाक हिंदू धर्म में मनाया जा रहा है ना, उन अन्य धर्मों में नहीं है। हम भगवान के भक्त बने। श्रद्धावाम लभते ज्ञानम, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। तो आप अभी कथा में श्रवण करेंगे हम लोग, श्राद्ध पक्ष वाला जो धुंधकारी का श्राद्ध हुआ, श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई, तो आप अभी गोकर्ण वाले उपाख्यान हम श्रवण करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, गेट खुला हुआ है मैं गिरीश भाई के पास में, जिनको कथा नहीं सुननी है आराम से निकल जाएं, मौज मारें। तो सड़क पे घूमोगे पुलिस मारेगी तब सीधे होंगे तुम। इसलिए सावधानी से कथा श्रवण करो। समझ गए? कथा किस किस को समझनी है? सुनते तो तुम बहुत आ रहे हो, कथा समझनी किसको है? अच्छा, तुम सब कथा कितने समझते हैं? कितनों ने कथा समझी है अभी तक? चलो, कथा कितनी बार सुन ली? तो अब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कथा सुनना और एक कथा को समझना, है ना। वैसे तो ऐसे कहते हैं एक बार सुन लिया तो उससे प्रेम हो जाता है। जैसे कोई लड़की का विवाह किसी पति के साथ तय कर दिया जाए, तो गिरीश भगवान तय करने के बाद में ये प्रतीत होता है कि हम किसी कार्य में लगते हैं और लोगों ने बताया उस लड़की की नाक ऐसी है, कान ऐसे हैं, आँख ऐसी हैं, उसका यानी स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। उनका नाक, कान, आँख, शरीर की आकृति को दिमाग में बैठ जाता है, और टेबल पे काम करते हैं तो उसका दिमाग हमारा उससे हटता है क्या? उसी का हमें ध्यान आता है। आता है कि नहीं आता है? और लड़की का लड़के का करती है,
जब ऐसे स्मरण आता है, और मैं एक निवेदन कर दूं, बुरा ना लगे, तो परमात्मा को हम इतने दिन से सुन रहे हैं, उसका ध्यान कब करोगे? हैं? बस जब यूं लगे टेबल पे काम कर रहे हैं और गिरिराज जी में आज ये दर्शन हो रहे हैं, गिरिराज जी में इतनी दंडोती चल रही है, गिरिराज जी में हम लोगों की अब मंगला के दर्शन हो रहे हैं, श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं, शयन के दर्शन हो रहे हैं, उत्थापन के दर्शन हो रहे हैं जी। हमें स्मरण हमें आ जाए ध्यान में। तो कहते हैं जब आपको ऐसे भगवान स्मरण होने लग जाएंगे, काम करते करते भगवान का स्मरण होने लग जाएगा, तो कहते हैं कि भैया हो, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखता है कोई व्यक्ति, आप लोग गाड़ी चलाना कितना जानते हैं? हाथ तो उठाओ तो। आप गाड़ी चलाना जानते हैं? जानते हैं ना? तो जब गाड़ी चलाना सीखे थे तो कैसे स्टीयरिंग कैसे पकड़ लेते थे, कब लीवर पे हाथ डालो, सारा दिमाग कब कैसे वो दबाना है, कितना ध्यान करना पड़ता था। और अब सीख गए तो कैसे पता लगता कब गियर डर गया, कब लीवर, कब हॉर्न, कब स्टीयरिंग, कब हमने लेफ्ट राइट कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग जब सीखते हैं, जब हम पूरा ध्यान करना पड़ेगा, भागवत जब श्रवण करने बैठो तो पूरा ध्यान पड़ना, क्लच कब दबानी है, हॉर्न कब बजाना है, लीवर कब, एक्सीलेटर कब लेना है, जी हमें ध्यान करना है। और जब आप लोग ध्यान करते करते आपके अभ्यास में भगवान आ जाएंगे, रमण बिहारी गिरिराज महाराज आ जाएंगे, भागवत के भगवान आ जाएंगे, ध्यान करते करते अभ्यास हो गया तो आप भजन मत करना, हर क्षण आपके हर चेष्टा में भजन हो जाएगा, हर क्षण आपसे भजन होगा। इसको आजपा जप कहते हैं, न करने पर भी उसी का हो रहा है, जो करते हैं वो तुम्हारा ही हो रहा है। तुम भगवान की अपने जीवन में अभ्यास करें हम लोग कि गाड़ी चलाना सीखना है तो पूरा ध्यान करना पड़ेगा, और जब चलाना आ जाएगा तो फिर आपको अभ्यास नहीं करना है, अनुभव में आ जाएगा, वो अनुभव में आ जाएगा। अभी हम लोग शोभा यात्रा लेकर के आए, तो भागवत की पोथी कहाँ रखी थी परीक्षित जी महाराज? माथे पर रखी ना, मूड पर रखी ना, हैं? मूड पर रखी। तो भगवान हमारे जब मूड में आ गए तो हमारी बुद्धि में आ जाए, यही भगवान का स्वभाव है। और भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो हम लोग ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ना बड़ा मानते हैं। भगवान कहते उतर जाना, नीचे उतरना ज्यादा बड़प्पन है, हम लोग कहते ऊपर चढ़ जाना ज्यादा, ऊपर चढ़ना तो अहंकार होता है भाई। तो भगवान हमारे माथे में आ गए, भगवान हमारी बुद्धि में आ गए, तो भगवान से एक प्रार्थना करो, हमारे हृदय में काहे नहीं आ जाते हो, आनंद लेंगे। जब भगवान हमारे हृदय में आ गए मेरे भाई बहनों, तो भगवान से प्रार्थना करो, अब मेरे आचरण में क्यों नहीं आ जाता है मेरे भगवान गिरिराज जी? हमारे आचरण में भगवान आ जाते हैं। हमारे शास्त्र में, शास्त्र कहते हैं समस्त शास्त्रों का जो सार है ये आचारो प्रथमो धर्म, जिसके आचरण में भगवान आ गया है वो पहला सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है। आचरण में भगवान आना चाहिए, श्रवण करते करते हमारे हृदय में भगवान, आचरण में भगवान आ जाए तो हम भक्त हो जाएंगे। तो भक्त होने के बाद में क्या होगा कि हमारे जीवन में भय नहीं रहेगा, भय मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में भय लगा हुआ है, गाड़ी में बैठे तो कोई टकरा ना जाए भैया,